आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्यूब, ठीक है। ये एक टाइप से रीजनिंग का हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं, इससे ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। सबसे पहले आपने क्यूब देखी होगी, हमारे मैथ में क्यूब हम बनाते हैं। क्यूब हमारे पास में क्या होती है? क्यूब वही है जिसके हमारे पास में ऑल थ्री साइड्स आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं ना। आपने ये क्या भी होगा, ये हमने क्यूब बनाया, क्लियर है, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमारे पास में क्यूब में क्या है कि जिसके हमारे पास में हाइट, जैसे कि हमारे पास में अगर हम स्केल लेके चलते थे, अगर आप कोई भी आप ज्योमेट्री लेके चलेंगे, ठीक है, हमारे पास में वो क्यूब है, स्केल है, क्यूबॉइड है, उस टाइप से हम लेके चलते हैं, हम मेजर करते हैं। जैसे कि हमने रेक्टेंगल स्टडी किया, रेक्टेंगल का तो पता होगा, रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास में लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, और लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे पास में उसी प्रकार से हमारे पास में जो थ्री जियोमेट्री हम लेकर चलेंगे, तो हमारे पास में क्यूब है, क्यूब में हमारे पास में सभी चीज इक्वल होती है। जो उसकी लेंथ होती है वो इक्वल होगी ब्रेड्थ के, और ब्रेड्थ इक्वल होगी हाइट के। इन तीनों की अगर हमारे पास में सेम वैल्यू आ जाए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास में सेम वैल्यू दे रखी है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास में कि ये एक टाइप की हमारे पास में क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब के बाद हमने क्या स्टडी किया कि अगर हमने जो ये क्यूब दिखाई दे रही है, इस क्यूब में जो सबसे पहले हमारे पास में है, हमें ये लेके चलते हैं। आपने क्यूब देखी होगी, आपके पास आप खेलते हैं लूडो वगैरह, तो उसमें एक उसको डाई बोलते हैं, जो हमारे पास में डाई होता है उसके 6 फेसेस हमारे पास में होते हैं। अगर आप देखते हैं तो जब आप उसको रोल करते हैं तो उसके 6 पेजेस हम आपके पास में मिलते हैं, जिस पे डॉट फॉर्म में इसमें लिखा होता है कि हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 6 हमारे पास में भी है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ देखें तो हमारे पास में इसका एक एग्जांपल जो हमारे पास में जो डाई होती है, ठीक है, हमारे पास में डाई है जिसको आप रोल करते हैं, जो आप लूडो किंग में आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्यूब के फॉर्म का होता है उसकी फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड, अब हम यहाँ पर बात करें तो इस क्यूब में हमारे पास में जो सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पर फेस, ठीक है, कि हमारे पास में क्यूब है तो टोटल कितने फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप क्यूब लेके चलते हो, जो आपके पास में डाई है तो उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस है ना। जैसे कि हमारे पास में जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? फ्रंट, जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, और फ्रंट के बैक हमारे इसके पीछे कौन सी साइड होगी? बैक। तो हमारे पास में कौन से फेसेस होते हैं? एक तो होता है हमारे पास में फ्रंट और बैक, ठीक है, 2 फेसेस तो हमारे पास में ये होगी। एक इसके साइड में है जो उसका लेफ्ट पोर्शन है, और एक राइट पोर्शन है, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास में लेफ्ट और दूसरा हो गया हमारे पास में राइट। तो यहाँ पर जो इस साइड में हमारे को दिखाई दे रहा है, तो हम लेके चलेंगे हमारे पास में लेफ्ट है, तो ये हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हमारे पास में फेसेस है, तो हमारे पास में एक फेसेस हो गया लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? एक फेस आपको अप फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और एक आपको डाउन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसको आप बोलेंगे अप, या फिर इसको हम लेकर चलेंगे, तो ये हमारे पास में इसको आप लिख सकते हैं कि टॉप फॉर्म है इसकी, जो हमारे पास में फ्लोर फॉर्म है, तो हमारे पास में टॉप है, और एक हमारे पास में दिखाई दे रहा है वो हमारे पास में कौन सा होता है? बॉटम। तो ये हमारे पास में जो फेसेस है हमारे वे है 6। तो मैं बोलता हूँ हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ
फेसेस कितने मिले हमारे यहाँ पर, इसको टोटल 6 फेसेस हैं जो हमने अभी तक स्टडी किया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यूब है, क्यूब में हमारे पास में कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि हमारे पास में 6 फेसेस होते हैं और हमारे पास में 6 फेसेस के बाद अब हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो होता है इसके कॉर्नर। कितने कॉर्नर है भाई यहाँ पर? कॉर्नर क्या होता है? किनारा। और किनारा क्या करता है? दो साइड्स को आपस में जोड़ता है। तो हमारे पास में कितने कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कॉर्नर है भाई आपके पास? 6 है भाई आपके पास में, एक कॉर्नर है। साइड्स कितनी है भाई हमारे पास में? साइड्स कितनी दिखाई दे रही है आपको? 6 दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी साइड है भाई आपके पास? 12 है। ये हमारे पास में सबसे पहले हमने जो समझा है कि एक हमारे पास में क्यूब है और इस क्यूब में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। आपको बताया कि हमारे पास में फेसेस कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया कि कॉर्नर हमारे पास में कितने होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर आपको पता चले कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपके पास में साइड्स हमारे पास में टोटल 12 साइड्स हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है कि आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाएगा कि हमारे पास में एक क्यूब है, ये एक क्यूब हमारे पास में क्यूब है। हमने इसको, ठीक है, हमने इसको 125 छोटे क्यूब में डिवाइड किया। ठीक है, हमने क्या किया? मैंने कहा है कि हमारे पास में ये क्यूब दे रखी है कि हमारे पास में बिग क्यूब है, उसको हमने क्या करना है? 64 स्मॉल साइज की क्यूब में कट करना है। क्या करना है? कट। तो हमें कितनी बार नाइफ यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन मिलेगा कि एक आपके पास क्यूब है और उस क्यूब में आपको जैसे कि यहाँ पर है 64, आपको 64 स्मॉल क्यूब में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा कि आप उसको जो कुछ आपके चाकू बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपने जो नाइफ है आपको वो आप कितनी बार यूज करेंगे? आपको एक इस बड़े क्यूब को आपको कट करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास में है। एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, 5 बार कट किया। इस टाइप से आपको कट करना है कि आपको क्या करना है कि इस बड़े क्यूब में से हमारे पास में स्मॉल साइज के क्यूब बन जाए। ठीक है, तो एक ऐसे हमने कट कर दिया, फिर हमने ऐसे भी कट कर दिया, फिर हमने ऐसे भी कट कर दिया। हमने इस साइड से आपको क्या किया कि हम इस बड़े क्यूब को स्मॉल क्यूब में कट करना है। तो हमारे पास में क्या है कि हमने अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि हमारे पास में एक बिग क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब को हमने कितने स्मॉल साइज के क्यूब में कट करना है? 64। ठीक है, अगर आप 64 अगर आप दिखाई दे रहे हैं तो 64 कैसे आया होगा? क्यूब की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, $64 क्यूब बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 हो गया। तो हमारे पास में क्या है कि एक क्यूब थी, इसको हमने इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल साइज क्यूब में हमने कट करना था। ठीक है, तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये कहा जाए कि हमें इतनी बार कट करना है तो सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास में साइड्स क्या होंगी। उसकी साइड से हमें पता चलेगा कि अब हमें इसके कितने बार हमको जो हम नाइफ का यूज करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि इतनी बार नाइफ का यूज करने के बाद हम इसको इतने नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ क्यूब में
कट कर सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले आया कि हमारे पास में अगर 4 साइड्स के हमारे पास में अगर हम इस बड़े क्यूब में से 4 साइड्स के अगर क्यूब कट करते हैं तो हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ साइजेस कट हो जाएंगे, 64 क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में आया सबसे पहला तो हमारे पास में ये था जैसे कि 27 आपको 27 स्मॉल क्यूब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आपके पास 27 जो स्मॉल क्यूब में आप जो डिस्ट्रीब्यूट करें तो 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अगर आपको इतने स्मॉल नंबर ऑफ साइड्स में यानी कि हमारे पास में जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तभी तो हमारे पास में उसको क्यूब बोलते हैं। तो हमारे पास में 27 क्यूब में आप डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो आपके पास क्या करोगे कि 3 सेंटीमीटर के आपके पास आप क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आया जैसे मैंने लिखा कि 125 क्यूब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बड़ा क्यूब है तो आपने क्या किया कि एक बड़ा क्यूब था 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में आपको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपके पास में अब यहाँ पर जो साइड दे रखी है वे साइड्स आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 5 जो आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप इसमें आपको ये तो पता चल गया जैसे आपने 3 का भी बताया कि आपने 3 क्रॉस 3 साइड के आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर आप कट करोगे तो आप स्मॉल साइज में आप उसकी क्यूब्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने बताया कि 5 नंबर ऑफ से। अब मैंने कहा कि आपने है ना कि 27 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब में आपने इस बड़े क्यूब को 27 छोटे क्यूब में कट किया है, 125 स्मॉल क्यूब में आपने इसको कट किया है। तो आपने कितनी बार आपने उस नाइफ का यूज किया, नाइफ का मींस चाकू का आपने यूज किया है उसको 27 छोटे टुकड़ों में कट करने के लिए, या फिर आपने कट किया है 125 स्मॉल टुकड़ों में कट करने के लिए आपने कितनी बार चाकू आपने चलाया है इस क्यूब के ऊपर। अगर क्वेश्चन ये आए तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल आपके पास में जो शॉर्ट ट्रिक है जो आपके पास में वे है इसका आंसर निकालने का। आप क्या करें, आप जो भी आपके पास में साइड गिवन होगी, अब हमारे पास में हमने ये पता चल गया कि 64 स्मॉल क्यूब में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था तो आप उसको 4 साइड अगर आप क्यूब में कट करोगे 4 सेंटीमीटर का अगर एक क्यूब लेके चलोगे तो आप उसको 64 में आप डिवाइड करेंगे। तो नाइफ आपने कितनी बार चलाया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास में नंबर दे रखे हैं जो आपके पास में साइड है उसको 1 माइनस करो, क्या है आपके पास वैल्यू 3, यहाँ पर क्या वैल्यू आई 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, आपस में ऐड करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 64 स्मॉल साइज की क्यूब में इसको कट करना है तो आपको कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा 9 टाइम्स अगर आप इसको चाकू को चलाओगे तो आप स्मॉल साइज के क्यूब में आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा कि आपने कैसे किया है। पहले इसमें अगर हम लेके चले तो अगर आपको नट कट करना था 27 टाइम्स में हमारे पास में कितनी बार आप चाकू का यूज करोगे 6 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर आपने किया कि ये 2 + 2 तो आपके पास में 6 टाइम्स आपने नाइफ का यूज किया, तब जाके आपको पता चला कि आप 27 छोटे क्यूब में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आया कि 125 टाइम्स है 12, तो आपके पास में क्या किया आपने इसका 4 + 4 + 4 तो आपके पास में क्या किया कि 12 टाइम्स अगर आप इसको कट कर रहे हो तो आप इसका स्मॉल साइज ऑफ क्यूब में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका तो पता चला, ठीक है। एक ट्रिक आपके पास में पता हो गई होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन थोड़े और भी ज्यादा छोटे आएंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन है कि हमारे पास में सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि 64 आपके पास स्मॉल क्यूब्स में आपने इसको कैसे कट किया होगा। सबसे पहले क्यूब बनाओ, ये हमारे पास में एक क्यूब है, ठीक है। कितनी साइड का आपने कट किया इसको 4, अरे 4 सेंटीमीटर का क्यूब के अगर आपको मशीन में आप लेके चल रहे ना तो आप एक काम करो, इसका 1 2 3 1 2 3 ये हमारे पास में 4 था। अब आप क्या करोगे इसको 1 2 3
1 2 3 4 हमारे पास में आ गए इस फॉर्मेशन में। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसके पीछे भी मिलेंगे छोटे छोटे साइज के। ठीक है, जब अगर आप इस तरीके से आप इसको कट करें तो आप इसको कितने नंबरों उसमें कट कर पाएंगे 64 टाइम्स। ठीक है, तो आपको ये है कि अगर आपने ये कट करना है तो 64 के उसमें आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कट करेंगे। थैंक यू।